मित्रों, मैं हूं आर गोपाल सिंह। राम सुगम हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरे चैनल को आवश्यक रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। ये जो छोटे छोटे वीडियो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आज मैं काव्यशास्त्र पार्ट 3 के अंतर्गत शब्द शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है कि परम रम्य आराम यह जो रामई सुख देत पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वरिष्ठ अध्यापक में भी शब्द शक्तियाँ पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, हिंदी में, स्कूल व्याख्याता में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत भी शब्द शक्तियों से संबंधित ध्वनि सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्वनि सिद्धांत सिलेबस में वहाँ पर भी है। तो तीनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परम रम्य आराम यह जो रामई सुख देत, इस पंक्ति में सभी शब्दों के शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण किए गए हैं। आराम शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ है, मुख्यार्थ है, वो बगीचा है। अतः इन पंक्तियों में अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरा प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपर्यो प्रभात। यहाँ पर भी शब्दकोशीय अर्थ ही है। और ये जो है ये उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है। प्राय उत्प्रेक्ष अलंकार के उदाहरणों में भी अभिधा शब्द शक्ति होती है, तो यहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति है। तीसरा देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। ये कथन किसका है? बड़ा महत्वपूर्ण कथन है मित्रों। और ये जो कथन है ये देव का है, जो रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है कि हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक ही साथ। इसमें हरि जो शब्द है ये अनेकार्थी है, द्विज शब्द भी अनेकार्थी है। इसमें पूछा है शब्द शक्ति कौन सी है। तो मित्रों, यहाँ थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति का जो क्षेत्र है वो किस तरह से निर्धारित किया गया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि काव्यशास्त्र में शब्द के 3 रूप प्रचलित हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वही अभिधा शब्द शक्ति का क्षेत्र है। अभिधा शब्द शक्ति का क्षेत्र वाचक शब्द के प्रसिद्ध अर्थ तक ही सीमित है। वाचक शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। जहाँ वाचक शब्द एकार्थक है वहाँ संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ तो शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। लेकिन अनेकार्थक में क्या होता है कि एक तो इस तरह का शब्द है जिसके कवि को 2 या अधिक अर्थ अभीष्ट होते हैं, और एक इस तरह का होता है जहां कवि को शब्द का एक ही अर्थ अभीष्ट होता है। जहां कवि को शब्द के दोनों अर्थ अभीष्ट हों तो वहाँ तो वो वाचक शब्द श्रेष्ठ के अंतर्गत आ जाता है, यानी श्लेष अलंकार का उदाहरण हो जाता है, श्लिष्ट हो जाता है। चूँकि वहाँ अनेकार्थी जो शब्द है, शब्दकोश में उसके 2 अर्थ दिए गए हैं या 2 से अधिक अर्थ दिए गए हैं। यदि कवि को शब्दकोश में दिए गए अर्थ ही अभीष्ट हों तो वहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जहाँ पर कवि को अनेकार्थी शब्द का केवल एक ही अर्थ अभीष्ट हो तो वहाँ पर अश्लिष्ट होता है वो वाचक शब्द। अब अनेकार्थी शब्द के अनेक अर्थों में से कौन सा एक अर्थ कवि को अभीष्ट है,
इस बात का निर्णय करने के लिए अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत 14 नियामक आधार बताए गए। 14 नियामक आधार बताए गए, जिसमें संयोग है, वियोग है, विरोध है, सामर्थ्य है, साहचर्य है, प्रकरण है, प्रयोजन है, अन्य सन्निधि है, औचित्य है, लिंग है, काल है, देश है, व्यक्ति है और स्वर है। अब ये 14 नियामक आधार बताए गए, कवि को कौन सा अर्थ अभीष्ट है, ये नियामक आधार ही निर्धारित करते हैं कि कवि को इसका ये अर्थ अभीष्ट है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं यहाँ कि इसमें जो हरिके चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक ही साथ, ये जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को हम अभिधा शब्द शक्ति के नियामक आधारों में से औचित्य के अंतर्गत समझ सकते हैं, क्योंकि औचित्य से अभिप्राय होता है योग्यता। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे विष्णु है, सूर्य, अश्व, बानर, ये हरि के अर्थ हैं। और द्विज जो शब्द है, ब्राह्मण को भी कहते हैं और पक्षी को भी कहते हैं। लेकिन ये जो उदाहरण है, हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक ही साथ, इस उदाहरण में हरि से जो अभिप्रेत अर्थ है वो वानर है, और द्विज से अभिप्रेत जो अर्थ है वो पक्षी है, क्योंकि पेड़ आदि पर चढ़ने की योग्यता वानरों में ही है और उड़ने की योग्यता पक्षियों में है। इसका मतलब कवि को इसका एक ही अर्थ अभीष्ट है। यहाँ हरि का अभीष्ट अर्थ है कवि के लिए वानर, और द्विज का अभीष्ट अर्थ है यहाँ पर कवि के लिए पक्षी। चूँकि एक ही शब्दकोश से अर्थ ग्रहण किया गया इन दोनों ही अनेकार्थी शब्दों का, इस दृष्टि से यहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो ये मित्रों अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है। इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? अब मित्रों यहाँ कुशल शब्द का प्रयोग हुआ। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो कुशल शब्द है ये किस तरह का शब्द है। इसमें 4 विकल्प हैं: अभिधा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा और व्यंजना। तो ये जो शब्द शक्ति है कि वह व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है, ये रूढ़ा लक्षणा का उदाहरण है। क्यों है, मैं आपको बताऊं कि रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण स्वरूप वे शब्द भी लिए जाते हैं जो अपना वाचार्थ छोड़कर अब केवल एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं, और विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण वे उस अर्थ के लिए रूढ़ भी हो गए हैं। यहाँ पर जो कुशल शब्द है, इसका वाचार्थ होता है कुश को लाने वाला। कुशान लाती आदत्ते इति कुशल है, पर यहाँ इसका लक्ष्यार्थ अभीष्ट है निपुण। ये इसका लक्ष्यार्थ है निपुण, होशियार, चतुर। वस्तुतः ऐसे शब्द अब अभिधा के क्षेत्र में आ गए हैं, क्योंकि कुशल शब्द इसने अपने वाचार्थ को छोड़ दिया है। कुश लाने वाले के अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त नहीं होता। ये शब्द अब विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ हो गया है, इसलिए इस तरह के उदाहरणों में रूढ़ा लक्षणा होती है। तो इसमें सही आंसर हो गया रूढ़ा लक्षणा। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन है। पहला विकल्प है, देखिए असंगत कथन पूछा गया है। पहला विकल्प है, अभिधा शब्द शक्ति में साक्षात संकेतित अर्थ का बोध होता है। बिल्कुल सही है। साक्षात संकेतित अर्थ, आचार्य मम्मट ने साक्षात संकेतित अर्थ का व्यापार कहा है अभिधा को। दूसरा है, उपादान लक्षणा को जहत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं।
जहत स्वार्था लक्षणा। तो मित्रों, उपादान लक्षणा जो है, इस उपादान लक्षणा को जहत स्वार्था लक्षणा नहीं कहा जाता, इसे अजहत स्वार्था लक्षणा कहा जाता है। क्योंकि जहत का मतलब होता है छोड़ना, स्व का मतलब अपने और अर्था का मतलब अर्थ को। जहाँ शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़ दे और लक्षार्थ प्रदान करे, वहाँ उपादान लक्षणा नहीं होती, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। तो उपादान लक्षणा को जहत स्वार्था लक्षणा नहीं कहा जाता, उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं। तो असंगत कथन तो हो गया दूसरा। अन्य कथनों पर भी चर्चा कर लें। जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है, बिल्कुल सही है। अभिधा शब्द शक्ति को अग्रिमा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति जो है, ये लक्षणा और व्यंजना का आधार बनती है। लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति का आधार बनने के कारण अभिधा शब्द शक्ति को अग्रिमा या मुख्या भी कहा जाता है। तो अन्य कथन बिल्कुल संगत हैं और दूसरा जो कथन है ये असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण नहीं है। मित्रों, इसमें अधिक से अधिक उदाहरण रखने की कोशिश की गई है और प्रामाणिक पुस्तकों में से उदाहरण रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपके पास पहुँचें। 7वां क्वेश्चन है, 4 उदाहरण हैं इसमें एक ही प्रश्न में। तो देखिए आप, पहला उदाहरण है, यह तेल शीतकाल में उपयोगी है। तो मित्रों, ये रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है कि नहीं, यूँ देख लीजिए पहले। तो ये जो है, ये रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है। यह तेल शीतकाल में उपयोगी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, तेल जो शब्द है, इसका मुख्य अर्थ होता है तिल से निकला हुआ। जो तिल से निकला है वो तेल है। तिल में आप्रत्य के योग से ही तेल बना है। लेकिन मित्रों, आज ये तेल शब्द जो है, तिल के अर्थ में प्रयुक्त न होकर सरसों के तेल के अर्थ में प्रयुक्त होता है और उसी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसलिए ये तो रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है। दूसरा ठीक उसी प्रकार का है, वह सितार बजाने में कुशल है। कुशल शब्द को लेकर अभी हमने चर्चा की है इससे पहले वाले उदाहरण में, रूढ़ि लक्षणा का हो गया। भाग जग्यो उमग्यो और आली, उदय भयो है अनुराग हमारो। तो भाग जग्यो उमगो और आली, उदय भयो है अनुराग हमारो। तो मित्रों, रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत सभी भाषाओं के मुहावरे और लोकोक्तियाँ आ जाती हैं। अगर उदाहरण समझ में नहीं आए तो आप यूँ देखो कुछ शब्दों के माध्यम से कि कहीं उसमें कोई मुहावरा या लोकोक्ति प्रयुक्त तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, भाग जागृत होना, भाग जाग जाना, भाग्य जागना। तो भाग्य जागना, जिस तरह से भाग्य उदय होना मुहावरा है, ऐसे ही भाग्य जागना भी मुहावरे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि जागना तो प्राणियों का धर्म है, भाग्य कैसे जाग सकते हैं, इसका मतलब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो गई तो लक्ष्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ में भी ये रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है, क्योंकि ये मुहावरे सदृश ही प्रयुक्त हुआ है, मुहावरे के समान प्रयुक्त हुआ है, भाग्य जागना। अगला है, मेरे सिर पर क्यों बैठते हो। तो मित्रों, जो लक्षणा शब्द शक्ति है, उसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा जो है वो अर्थग्रहण के कुछ संबंधों पर आधारित होती है। मेरे सिर पर क्यों बैठते हो का तात्पर्य है, यह एक संबंध बनता है और वो संबंध है सामीप्य संबंध, अत्यधिक निकटता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मेरे सिर पर क्यों बैठते हो अत्यधिक निकटता की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर सामीप्य संबंध है और ये जो संबंध बनते हैं ये प्रयोजनवती लक्षणा के अंतर्गत बनते हैं। तो यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण नहीं है, चौथा विकल्प, ये रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा है। तो पहला है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग।
विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है, क्योंकि प्रयोजनवती लक्षणा के भी मुख्यतः दो भेद होते हैं, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। और गौड़ी लक्षणा जो होती है वो सादृश्य संबंध पर आधारित होती है। रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर जहाँ संबंध स्थापित किया जाए, समानता बताई जाए, वहाँ पर सादृश्य संबंध होता है। उपमा अलंकार के उदाहरण और रूपक अलंकार के जो उदाहरण होते हैं वो प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण होते हैं, गौड़ी लक्षणा के उदाहरण होते हैं। तो प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण हो गया ये, तो क्योंकि ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर मंच पर उदयाचल का आरोप किया गया है, प्रभु श्री राम पर बाल पतंग का आरोप हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आरोप किए गए, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है, और रूपक अलंकार के उदाहरण गौड़ी लक्षणा के अंतर्गत आते हैं, और गौड़ी लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा का ये उपभेद है। इसका मतलब ये तो है। दूसरा, सारा घर तमाशा देखने गया है, यह आधार आधे संबंध है, और जो संबंध होते हैं वो प्रयोजनवती लक्षणा में ही बनते हैं, चाहे सादृश्य संबंध हो, ये सादृश्य संबंध का है, चाहे आधार आधे संबंध का हो, क्योंकि घर तमाशा देखने के लिए नहीं जा सकता, घर तो उसी स्थान पर रहेगा। इसका मतलब घर के लोग तमाशा देखने के लिए गए हैं, तो आधार आधे संबंध हो गया। ऐसे ही माखन सौ दूध, माखन सौ मन, दूध सौ यौवन। माखन सौ मन, मन को किसके समान बता दिया? माखन के समान। दूध सौ यौवन, और यौवन को किसके समान बता दिया? दूध के समान। बस इसी से पता लग रहा है कि साथ समानता बताइए, इसका मतलब सादृश्य संबंध है, और सादृश्य संबंध है तो प्रयोजनवती लक्षणा है। प्रयोजनवती लक्षणा के अंतर्गत ही आते हैं गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। ये गौड़ी लक्षणा का उदाहरण हो गया उदित उदयगिरी मंच पर, और माखन सौ मन वाला जो है ये उदाहरण भी गौड़ी लक्षणा का हो गया। और सारा घर तमाशा देखने गया है, ये शुद्धा लक्षणा का हो गया। दोनों ही भेद प्रयोजनवती लक्षणा के हैं। इसका मतलब ये तीनों उदाहरण उसके हो गए प्रयोजनवती के। अगला देख लो, कवि अनूठे कलाम के बल से है बड़ा ही कमाल कर देते, बेदने के लिए कलेजे को कलेजा निकाल धर देते। तो कलेजा निकाल कर रख देना ये मुहावरा है, कलेजा बेदना मुहावरा है, और मुहावरों का प्रयोग होता है रूढ़ी लक्षणा में। इसका मतलब चौथा जो विकल्प है ये प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, अब ये भाले आए जब वहाँ चले बाण घनघोर। पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? ये भाले आए जब वहाँ चले बाण घनघोर। इसका मतलब क्या है साहब? रूढ़ा लक्षणा तो हो नहीं सकती, कोई नहीं, यानी तीसरा और चौथा विकल्प तो नहीं है। अब ऐसा गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, इन दोनों में से ही कोई एक शब्द शक्ति होगी। तो भाले आए जब वहाँ चले बाण घनघोर, इसका मतलब क्या है? जो भाले जो शब्द है, भाले, ये भाले, ये और भाले, इसका मतलब ये भाले। भाले का मतलब है भाले या भालों को धारण करने वाले सैनिक या योद्धा। तो भालों को धारण करने वाले, और ये जो शब्द है ये किसी व्यक्ति की ओर संकेत करने वाला शब्द है, सर्वनाम शब्द है ये। तो देखो, ये भाले आए जब वहाँ चले बाण घनघोर। यहाँ भाले शब्द का वाच्यार्थ अस्त्र विशेष और लक्ष्यार्थ है भालाधारी पुरुष। इन दोनों अर्थों में सादृश्य संबंध नहीं है, बल्कि धार्य धारक संबंध है। तो धार्य धारक संबंध होने के कारण यहाँ पर शुद्धा लक्षणा हो जाएगी, क्योंकि रूप, गुण, बल, धर्म आदि के आधार पर जहाँ समानता बताई जाती है वहाँ सादृश्य संबंध होता है, और सादृश्य संबंध होने पर ठहर जाती है हमारी गौड़ी लक्षणा। लेकिन यहाँ तो धार्य धारक संबंध है। ये भाले आए जब वहाँ चले बाण घनघोर, यानी भाले आए, भाले नहीं आ सकते, इसका मतलब भालेधारी योद्धा। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ मित्रों यहाँ कि धार्य धारक संबंध हो गया, और धार्य धारक संबंध जो है वो शुद्धा लक्षणा में बनता है। भालों को धारण करने वाले योद्धा शुद्धा लक्षणा हो गया धार्य धारक संबंध से। अगला प्रश्न है, आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए। आप देख लीजिए यहाँ, आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए। अब यहाँ पर भुजंगों के समान बैठे हैं, सोने के घड़े दबाए हुए। अब इसका मतलब ये हुआ भुजंगों के समान बैठे हैं वे सोने के घड़े दबाए। भुजंगों के समान कैसे हो सकते हैं वो? इसका मतलब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो गई कि व्यक्ति भुजंगों के समान कैसे हो सकता है, तो अविधा तो हो ही नहीं सकती, अविधा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुख्यार्थ में बाधा, व्यक्ति भुजंग के समान कैसे हो सकता है, तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है अविधा तो होगी नहीं। हाँ, प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। प्रयोजनवती लक्षणा इसलिए हो जाएगी क्योंकि भुजंग शब्द का वाचार्थ सर्प है और लक्षार्थ है इसका धन संग्राहक व्यक्ति, धन को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति। भुजंग और वे, अगर इनमें देखा जाए तो इन दोनों में ही तात्कर्म संबंध है, भुजंग में और वे, यानी जो मनुष्य हैं वही काम कर रहे हैं जो काम सांप करता है। इन दोनों के कर्म एक जैसे हो गए। धन संग्राहक जो व्यक्ति हैं उनके कर्म किसके समान हो गए? भुजंगों के समान, सर्प के समान हो गए। तो कवि को यहाँ पर इसका लक्षार्थ जो है धन संग्राहक व्यक्ति अभीष्ट है। धन संग्राहक व्यक्ति, तात्कर्म संबंध हो गया, यानी जो कार्य धन संग्राहक व्यक्तियों का है, ठीक है, वैसा ही काम भुजंगों का हो गया। भुजंग जो है वो भी सोने पर कुंडली मार करके बैठे रहते हैं, ठीक ऐसे ही ये हैं धन संग्राहक व्यक्ति। तो भुजंगों वाला जो काम है, सांपों वाला जो काम है, उस काम को कर रहे हैं धन संग्राहक व्यक्ति। इसलिए यहाँ संबंध हो गया तात्कर्म संबंध, और संबंधों के आधार पर अर्थ ग्रहण होता है प्रयोजनवती लक्षणा में। तो व्यंजना नहीं है इसमें, रूढ़ा लक्षणा भी नहीं है, अविधा है ही नहीं। इसका मतलब सही आंसर हो गया है हमारा प्रयोजनवती लक्षणा। आगे देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? तो देखिए मित्रों, इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति होगी? यहाँ आंचल का जो लक्षार्थ है वो पयोधर है, स्तन। आंचल और पयोधर में सामीप्य संबंध होने के कारण यहाँ शब्द शक्ति बन जाएगी हमारी। गौड़ी लक्षणा तो होगी नहीं, क्योंकि सामीप्य संबंध है आंचल में और पयोधर में। आंचल में और पयोधर में दोनों में सामीप्य संबंध है, क्योंकि आंचल का लक्षार्थ है पयोधर, स्तन। और आंखों में पानी, ममत्व का भाव, और लज्जा का भाव। यहाँ तो ममत्व का भाव आ गया, आंचल में है दूध, और आंखों में पानी का मतलब निकल के आ गया लज्जा, लज्जा का भाव, शर्म का भाव। पंक्तियों में शब्द शक्ति जो होगी वो गौड़ी लक्षणा नहीं होगी, क्योंकि गुणों के आधार पर समानता नहीं है यहाँ किसी की किसी के साथ में। रूढ़ा लक्षणा है नहीं, क्योंकि मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है। और व्यंजना शब्द शक्ति है नहीं। तो यहाँ पर आंचल और पयोधर में सामीप्य संबंध होने के कारण शुद्धा है। आंचल का अर्थ एकदम छूट जाने के कारण ये शुद्धा लक्षणा के लक्षण लक्षणा भेद में भी चला जाता है उदाहरण। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शुद्धा लक्षणा है, क्योंकि सामीप्य संबंध है आंचल और पयोधर दोनों में। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहें भोगू। इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? पहले हम समझ लेते हैं कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहें भोगू। ये जो उदाहरण है बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, और यहाँ पर कंठ की भिन्न ध्वनि
यानी काकू की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ प्रतीत हो रहा है। अगर इन पंक्तियों में देखा जाए तो सामान्य रूप से पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि सीता राम से कहती है कि मैं सुकुमारी हूँ, नाथ आप वन के योग्य हैं, तप करना तो आपको उचित है और मुझे भोग भोगना, वैभव सुख प्राप्त करना। किंतु स्पष्ट है कि सीता को यह अभिप्राय अभीष्ट नहीं है। वे तो राम के साथ वन में जाना चाहती हैं। अगर इन पंक्तियों में देखा जाए तो प्रश्न सूचक ध्वनि से पढ़ने पर एक अर्थ और ज्ञात होगा और वो ये होगा कि सीता जी कहती हैं क्या मैं सुकुमारी हूँ और आप वन में जाने योग्य हैं। इसका व्यंग्यार्थ ये निकल करके आता है मित्रों कि जैसे मैं सुकोमल अंगों वाली हूँ वैसे आप भी तो राजकुमार हैं, सुकोमल अंगों वाले हैं। यदि आप वन में जाने योग्य हैं तो मैं भी वन में जाने योग्य हूँ। इस प्रकार यद्यपि हम दोनों वैभव सुख भोगने के योग्य हैं, पर यदि तप करेंगे तो हम दोनों साथ में ही तप करेंगे, आप अकेले तप नहीं कर सकते। इस दृष्टि से मित्रों यहाँ पर कथन की भंगिमा के आधार पर सीता जी का व्यंग्यार्थ निहित है और जहाँ कथन के आधार पर व्यंग्यार्थ निहित होता है तो वहाँ पर होती है आर्थी व्यंजना। यहाँ शब्द में व्यंग्यार्थ नहीं है, यहाँ पर काकू यानी कंठ की जो ध्वनि है उसमें व्यंग्यार्थ निहित है और उसका विशिष्ट अर्थ यही निकल करके आता है कि यदि हम तप करेंगे तो दोनों ही साथ में तप करेंगे, ना कि आप अकेले ही वन में कष्ट झेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। यदि मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी तो सुकुमार हो। जैसे मैं सुकोमल अंगों वाली हूँ वैसे ही आप भी हैं। यदि आप वन में जाने योग्य हैं तो मैं भी वन में जाने के योग्य हूँ, मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। ये इसका अर्थ निकल करके आता है, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना है। धन्यवाद मित्रों।